नमस्ते इन्वेस्टर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामीटर को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि मार्केट में हजारों टाइप के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, बट उनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके गोल को फुलफिल कर पाएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और कौन कौन से पैरामीटर को हमें वहाँ पे एनालाइज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग एज ए प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं धन के एप्लीकेशन को लॉन्च कर लेता हूँ। लॉन्च करने के बाद होम सेक्शन में ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे। म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ गोल को डिफाइन करना होगा। पहला कि आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल है आपका, वेल्थ क्रिएशन है या फिर पैसिव इनकम है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ आप पहले डिफाइन कर लीजिए। इसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इसको मैं डाउन साइड इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मिल जाता है डिस्कवरी बाय कैटेगरीज। अब यहाँ पे अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हाई रिटर्न का पोटेंशियल होता है, बट वहाँ पे हाई रिस्क भी होता है। बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेकेंड, यहाँ पे हमें मिल जाता है डेप्ट। डेप्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। डेप्ट में ज़्यादा स्टेबल होता है ये, इसमें लो रिस्क होता है, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म रिटर्न या फिर आप इमरजेंसी फंड के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हाइब्रिड इक्विटी और डेप्ट का दोनों का मिक्स होता है। यहाँ पे मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिल जाता है इक्विटी के अंदर ही एक मिल जाता है इंडेक्स फंड, जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे लो कॉस्ट होता है और ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद आपको इक्विटी के अंदर ही मिल जाता है सेक्टर वाइज या थेमेटिक फंड, जहाँ पे हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी होता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इक्विटी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मॉल कैप को। स्मॉल कैप में ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ज़्यादा हाई रिटर्न्स होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पहला ही म्यूचुअल फंड हम लोग देखते हैं जो कि बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। किसी भी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको जरूर यहाँ पे ट्रैक करिएगा। तो यहाँ पे 3 ईयर का पास्ट परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है, मैक्स कर देता हूँ इसको मैं। इसके बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि 108% का ये रिटर्न यहाँ पे शो किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो, वही आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिट देगा। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है AUM। AUM जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका फंड जो है वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट आ जाता है, आप यहाँ से फंड मैनेजर का नेम चेक कर सकते हैं। फंड मैनेजर का क्या एक्सपीरियंस है, कितने म्यूचुअल फंड को वो हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जरूर आप चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका फंड मैनेजर का नेम शो हो जाता है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जितने म्यूचुअल फंड को ये अभी यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं आपको यहाँ पे शो हो जाता है। जस्ट उसके डाउन साइड में इनका यहाँ पे एजुकेशन शो हो जाता है। यहाँ पे मोर में क्लिक करेंगे तो इनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर के बारे में जरूर प्रॉपर रीड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड को आपने सेलेक्ट कर रखा है वो कौन से स्टॉक में, कौन से कैटेगरीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग सेक्टर में आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है कि कौन कौन से स्टॉक में इन्होंने होल्डिंग कर रखा है पर्टिकुलर इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे स्टॉक का नेम शो हो जाता है। यहाँ से आप फाइनेंशियल सर्विस, इंडस्ट्रियल और यहाँ पे बेसिक मटेरियल्स, यहाँ पे हेल्थ केयर, जहाँ पे भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये चीज़ जरूर ट्रैक करिएगा। इसके बिहाफ पे आप अपने लिए एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP के थ्रू करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के थ्रू करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज करते हैं, कैसे पैरामीटर को हम लोग यूज़ करके म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको इस टाइप के फ्यूचर को यूज़ करना है जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट नहीं है
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर धन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।